हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा चैप्टर था। अगर आप लोग ने पढ़े होंगे तो आप लोग को उसके बेसिक्स पता होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, थ्योरी, जैसे मैं बोलता हूं आप लोग को कि थ्योरी पढ़ लिया करो, तो लेसन के पहले जो भी थ्योरीज है वो आप लोग पढ़ लो, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसी में से आएंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें से आए। मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, ताकि हर स्टूडेंट्स को, मतलब कोई ऐसा लगता होगा आप लोगों को सर क्या है कि बात बार बार बोलते हो, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट बीच के वीडियो देखते हैं, इसलिए मेरे को हर वीडियो में थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Asset side of the balance sheet of sick company show asset at much lower value than the real value। क्या asset side के जो रहती है बैलेंस शीट की, वो सिक कंपनी, मतलब जो बीमार कंपनी, बीमार मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनी है, उसकी लोअर वैल्यू पे दिखाया, मतलब असेट्स की वैल्यू क्या दिखाई जाती है, कम दिखाई जाती है। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ सिक कंपनी मे बी इन अरियर्स फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सालों से इसके प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किए गए हैं। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज लिक्विडेटेड, कंपनी लिक्विडेट कर जाती है, बंद कर दी जाती है क्या? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या हम लोग कैपिटल रिडक्शन करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में? नहीं। तो सब में इसका राइट स्टेटमेंट है बी। क्या क्या होता है कि जैसे भी आप लोग कोई भी बैलेंस शीट देखे होगे अगर ये चैप्टर में, तो आप लोग को नीचे रहता था कि प्रेफरेंस डिविडेंड बहुत साल से बाकी है, तो स्टेटमेंट बी ज्यादा राइट है। ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो है वो लिखा है कि वैल्यू, कम वैल्यू दिखाते हैं असेट्स की, ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादा भी रहती है, कभी कभार ओवर भी दिखाया जाए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेशन नहीं होता है, सिर्फ हम लोग का रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है, उल्टा दिया मतलब सी और डी में। तो मतलब राइट कौन सा है आप लोग का? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? असेट्स आर टू द बैलेंस शीट ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी शोज मेनी इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट। करेक्ट है। अगर आप लोग ने सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट बता दिखती थी कोई भी बैलेंस शीट में, कोई भी सिक कंपनी की, लॉस मेकिंग कंपनी की। There may be a heavy debit balance of profit and loss account of the same company due to the accumulated loss of past years। पिछले उसके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? बहुत सारा डेबिट बैलेंस होता है प्रॉफिट लॉस का, मतलब लॉस जो बहुत सालों से जमा होते आ रहे हैं। ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज गवर्न्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट। तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसको बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी एक्ट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट थोड़ी कर रही है अपने आप को खाली रिकवर करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है। इन एक्सटर्नल, लास्ट देखो क्या लिखा है, इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ सिक कंपनी। तो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो आप लोग अमालगमेशन पढ़ते थे ना, वही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का टाइप है। चलिए आगे आते हैं। इंक्रीज कंसोलिडेशन और सब डिविजन ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स। शेयर्स की इंक्रीज करना, कंसोलिडेट करना मतलब उसको मिला के करना, डिवाइड मतलब उसको डिवाइड कर देना, ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स। इसमें क्या होता है हम लोग का? क्या शेयर कैपिटल अल्टर होता है, वेरिएशन ऑफ फ्लाइट्स होते हैं, कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है, कि कंप्रोमाइज होता है? तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर होता है आप लोग का ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का होता है आप लोग का ऑल्टर होता है इसमें, बराबर ना? सब डिविजन, कंसोलिडेशन, इंक्रीज में मतलब 10 का शेयर 1 का हो जाएगा, 1 का शेयर 10 का हो जाएगा, ऐसा सब चीजें होती है। A scheme of reconstruction involving dash must be authorized by amendment of article of association approved by board of director and special resolution of the concerned member। अगर हम लोग को रिकंस्ट्रक्शन में स्कीम जो लेके आए हैं, उसमें अगर हम लोग को रिडक्शन कराना है, कि वेरिएशन कराना है, कि ऑल्टरेशन कराना है, किसके लिए हम लोग को ये सब चीजें लगेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन और कंसर्न मेंबर की स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग। तो ये किसमें लगता है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें मतलब है कि अगर शेयर होल्डर्स के राइट चेंज कर रहे हो आप, मतलब कि हक, हुकूक जो लोग राइट्स है, तो आप लोग को स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। और फिर स्पेशल रेजोल्यूशन आप लोग को अगर पता हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 75% लोग यस बोलना चाहिए, तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है ना। मीटिंग में जितने भी लोग हैं, तो इसका आएगा सी। तो 4 का क्या जाएगा आप लोग का? सी। मतलब अगर हम लोग को किसी के शेयर होल्डर्स की राइट्स चेंज करना है, मतलब उन लोग को पहले 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिलता था, तो 10% के पहले 6% करना है, तो वो सब चेंजेस करने के लिए आप लोग को ये मीटिंग करना पड़ेगी। A scheme of reconstruction involving must be authorized by companies article, कंपनी आर्टिकल में भी ऑथोरिटी होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन भी कराना पड़ेगा, और कंफर्म बाय हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल से भी हम लोग को उसका परमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि अभी हम लोगों ने किए, ये क्या बोलते हैं उसके लिए? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो फिर आप लोग को सब चीज करना पड़ेगा, मतलब ये सब
आर्टिकल्स में भी परमिशन होना चाहिए, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कोर्ट से भी आप लोग को परमिशन लेना पड़ेगी। चेंज इन द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन फ्यूचर विदाउट एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जाएगा, बराबर है ना। और जो फ्यूचर अमाउंट आपको मिलने वाला है, कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग का क्या हो जा रहा है, इसमें आपकी राइट्स कम कर दी जा रही है, क्योंकि आप लोग को क्या बोलते हैं, डिविडेंड क्या मिलेगा आप लोग को, कम मिलेगा, तो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट आएगा इसका। कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर्स इनटू नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में। उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंज नहीं कर रहे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसको रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में, बराबर ना। तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ऑल्ट्रेशन बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग को क्या बोलते हैं, पहले क्यूमुलेटिव शेयर्स था, फिर नॉन क्यूमुलेटिव बना दे रहे, मतलब आप लोग के राइट्स को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो इसका भी क्या आएगा आप लोग का, सी आएगा। आगे सरेंडर ऑफ फुल्ली पेड शेयर अमाउंट टू, सरेंडर ऑफ, अगर फुल्ली पेड शेयर कोई सरेंडर करता है तो उससे क्या होगा आप लोग का, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा कि ऑल्ट्रेशन होगा कि वेरिएशन होगा कि कॉम्प्रोमाइज होगा। तो सरेंडर मतलब क्या होता है कि अपनी मर्जी से लोग लाके अपना शेयर्स क्या करते हैं, देते हैं खुद ही कंपनी को रिटर्न। तो इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल तुम्हारा क्या होता है, कम हो जाता है कैपिटल। क्योंकि अगर समझो एग्जांपल, आपके पास शेयर्स, आपकी कंपनी है, 1 लाख शेयर्स आप लोग ने इशू करे, 100 रुपए का है, तो लगभग आप लोग 1 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। किसी के पास 100 शेयर है, वो लाके आपको रिटर्न करता है, सरेंडर करता है, तो आप लोग का शेयर कैपिटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर गिव अप देयर क्लेम टू द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमाउंट टू। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, अपना जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो लोग का क्लेम था, मतलब जो पैसा जमा होता है रिजर्व में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो अगर वो लोग अपना क्लेम गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो मतलब हम लोग को नहीं चलेगा, अभी फिलहाल कंपनी लॉस में चल रही, लॉस में से बाहर निकालना है कंपनी को, तो लोग उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो लोग अपना पैसा, खुद का पैसा छोड़ रहे, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कुछ, बराबर, या अरेंजमेंट बोल सकते हैं उसको। चलिए, तो 9 का क्या आएगा आप लोग का, डी। डिबेंचर होल्डर एक्सेप्टिंग कैश पेमेंट लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंट्स। डिबेंचर होल्डर्स को मूल्य का डिबेंचर जितने का था उससे फेस वैल्यू से पैसा कम ले रहे हैं वो लोग, तो सिंपल सी बात है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बराबर ना। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड पोर्शन, क्या लिखा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी खत्म करना, किसके बाद में, अनपेड पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जो फेस वैल्यू का शेयर्स का फेस वैल्यू है उसका अनपेड पोर्शन, जो मतलब जो अभी तक पे नहीं कर रहे इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट टू, ये किस में आएगा, तो ये आएगा रिडक्शन, ऑल्ट्रेशन, वेरिएशन, कॉम्प्रोमाइज। तो इसमें आएगा ये रिडक्शन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं, बराबर ना। लिखा ना आप देखो, इन एक्सटिंक्शन ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड पोर्शन, जो अनपेड पोर्शन है उसको हम लोग लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से उसको शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज एक्सेस ऑफ वांट्स ऑफ द कंपनी। जो एक्सेस कैपिटल है हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, मतलब उन लोग का पैसा रीपे कर दे रहे हैं, मतलब हम लोग को नहीं जरूरत है। तो ये भी वही आएगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कम कर रहे हैं। क्रेडिटर्स एक्सेप्टिंग पार्ट पेमेंट ऑफ देयर क्लेम, क्रेडिटर क्या कर रहे हैं, आप लोग के क्लेम का पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन लोग जितना पैसा बाकी है उसका सिर्फ कुछ हिस्सा एक्सेप्ट करके हम लोग अपना क्लेम माफ कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप लोग से, बराबर ना, अपने चीजों से। शेयर कैपिटल 1 रुपए का डेबिट में और शेयर कैपिटल क्रेडिट में 10 रुपए का, तो 1 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब 1 से मतलब छोटे से ज्यादा हो जाना ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मिला के बड़ा कर रहे हैं लोग, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। क्या बोलेंगे, क्योंकि आपकी शेयर्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वैल्यू उतनी रहेगी लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पहले शेयर 1 रुपए का था, अब कितने का हो गया, 10 रुपए का हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिला के बढ़ा दिए, तो क्या बोलते हैं इसको, कंसोलिडेशन। तो इसका आएगा आप लोग का ए, 14 का ए, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोग, थोड़ा सा जूम मेरा आउट कर लेता हूं मैं, हाँ चलिए। शेयर कैपिटल कितने के दिया है, 100 का, और नीचे वाला कितने के दिया है, क्रेडिट वाला कितने, 10 का, तो मतलब ये कम हो जा रहा है, 100 का शेयर कितने हो, 10 के हो जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डिवीजन, मतलब बांट दे रहे ना हम लोग, वहां पे मिला रहे थे, कंसोलिडेट करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे, 100 का 10 10 10 10 का कर दे रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब डिवीजन। तो इसका आएगा आप लोग का बी, 15 का, ठीक है ना। 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिए कौन से स्टेटमेंट क्या है आप लोग के, ट्रू है। इन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक देयर इज अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या हम लोग मतलब शेयर्स को स्टॉक में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या होता है, चेंज होता है, क्या ये ट्रू है। उसके बाद अगला 16 का, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड फॉर कैंसिलिंग अनइश्यूड
शेयर्स, कोई अनइश्यूड शेयर मतलब शेयर इशू ही नहीं करे तुमने उसको और उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? इन सब डिवीजन शेयर कैपिटल देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। सब डिवीजन में क्या नॉमिनल वैल्यू चेंज होती है और नंबर ऑफ शेयर चेंज होते हैं क्या? कैपिटल स्टॉक कैन बी परचेज और सोल्ड ओनली इन मार्केटेबल स्लॉट्स, तो ये आएगा आप लोग का इसका बी। सबसे सही क्या है? बी। बाकी सब तो क्लियरली नहीं। सब डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं? चेंज इन द अमाउंट ऑफ शेयर्स, अमाउंट तो चेंज होता है लेकिन नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इसमें क्या है गलत स्टेटमेंट में। लेकिन बी क्या है? एकदम करेक्ट। शेयर जो इशू ही नहीं करे आपने तो उसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कैंसिल करेंगे तो उसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? वहां पे देखो क्या लिखा है, इन कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर कैपिटल द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम ओनली। कंसोलिडेशन में क्या होता है? शेयर कैपिटल का जो अमाउंट रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, तो बराबर है। ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द नॉमिनल वैल्यू पर चेंज, तो खाली क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स और नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? वैल्यू पर शेयर चेंज होती है, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इन इज द रिवर्स कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन सब डिवीजन जो होता है कंसोलिडेशन का रिवर्स होता है, यस पढ़े उन्होंने। कैपिटल स्टॉक में भी परचेज और सोल्ड इवन इन फ्रैक्शन, कैपिटल असेट को हम लोग परचेज फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं और सोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर इज सिमिलर टू कंसोलिडेशन, नहीं, शेयर्स स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना कंसोलिडेशन जैसा नहीं होता, बहुत अलग चीजें होती है, ठीक है। वो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा। अब उतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा डिटेल रिसर्च कर सकें, बहुत टाइम चले जाता है। शेयर्स ऑफ 100 पेड अप वैल्यू 90 ईच आर रिड्यूस्ड टू शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 90 ईच इन रिकंस्ट्रक्शन। पेड अप वैल्यू कितनी थी उसकी? 90। नॉमिनल वैल्यू कितनी करते हैं? नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो 90 से हमने उसको 90 करे, तो इसमें क्या आएगा? देयर विल बी नो चेंज इन द कैपिटलेशन, कैपिटलेशन कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, 90 का 90 रखे तो चेंज कहां से होगा? तो इसका क्या आएगा आप लोग का? डी। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ 100 ईच पेड अप वैल्यू रिड्यूस टू शेयर ऑफ 9 पेड अप वैल्यू ऑफ 10। 100 से कितना होगा? डायरेक्टली 10 हो गया, तो हम लोग का फायदा होगा, कितने रुपए का फायदा होगा? 90 रुपीज का। तो कैपिटलेशन क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे 90 रुपीज से, तो मतलब इसकी एंट्री क्या आएगी? बी। 19 का क्या आएगा आप लोग का? बी। आगे आते हैं। ऑन कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर शेयर इन अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग जो शेयर सरेंडर किए उसको अगर रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, तो क्या होगा? शेयर कैपिटल विल बी डेबिट, क्या शेयर कैपिटल डेबिट होएगा? अगर कोई सरेंडर शेयर कैंसिल करता है तो वो हमारे लिए फायदा होगा, बराबर ना? क्या होगा? हमारा फायदा होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि वो हमारा क्या है? फायदा है। तो फायदा रहेगा तो कहां पे आएगा हम लोग का? कैपिटलेशन कहां पे आ जाएगा? ट्रेड में आ जाएगा, इसका आएगा सी। If the preference shareholder give up their claim of arrears of preference dividend, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना जो लोग का अरियर्स प्रेफरेंस डिविडेंड बहुत सालों से बाकी था, अरियर्स था, बहुत सालों से बाकी था, वो आप लोग क्लेम को क्या करें? गिव अप करें, मतलब छोड़ दे रहे, माफ कर देते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में शो किए थे, बराबर ना? तो क्या कैपिटलेशन अकाउंट डेबिट होगा कि प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट होगा कि नो एंट्री पास होगी कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल विल बी क्रेडिटेड? जब इसकी एंट्री हम लोगों ने मतलब इसका जो अमाउंट था बैलेंस शीट में दिखाई नहीं, नोट्स में दिखाते नीचे, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में, तो फिर इसका एंट्री ही नहीं आएगी, डायरेक्टली क्या आएगा? नो एंट्री, क्योंकि एंट्री पास ही नहीं करना पड़ती है, क्योंकि कोई लायबिलिटी कम नहीं हुई बड़ी नहीं, क्योंकि लायबिलिटी को उसको हम लोगों ने शो में ही नहीं करे, ऊपर ही नहीं शो करते, जो हमारा बैलेंस शीट बनता है ना उसमें ये नहीं रहेगा, लिखा है ना आप लोग नोट्स में लिखा हुआ है, क्लियर है? हाँ, अगर बैलेंस शीट में होता तो फिर हम लोग लिखते थे कि कैपिटलेशन हम लोग का क्या हो गया? फायदा हो गया, ठीक है ना? आगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नो कंपनी इज लिक्विडेट, क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है क्या? आगे क्या लिखा है देखो जरा, उसके बाद ओनली वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, टू और मोर कंपनी लिक्विडेटेड, वन और मोर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन होता ही नहीं है, तो इसका आएगा 22 का ए। 23 का लेते हैं हम लोग, लिमिटेड कंपनी में अल्टर द शेयर कैपिटल एज टू, लिमिटेड कंपनी क्या होती है? शेयर कैपिटल क्या करती है? उसके अल्टर करती है, इंक्रीज इट्स रिजर्व, सॉरी कंपनी में अल्टर द शेयर कैपिटल एज टू, कंपनी क्या करती है? शेयर कैपिटल क्यों अल्टर करती है? क्या उसके रिजर्व कैपिटल बढ़ाने के लिए, क्या उसके शेयर्स को इनटू स्मॉलर अमाउंट करने के लिए, सब डिवाइड मतलब शेयर्स को छोटे अमाउंट में करने के लिए? गिव ऑप्शन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट इक्विटी शेयर, क्या ऑप्शन देंगे हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्या तुम क्या ले लो? इक्विटी शेयर ले लो कि नन ऑफ द अबव? तो इसका क्या आंसर आ सकता है? सोचो आप लोग, बराबर ना? तो इसका आएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं? अपने शेयर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे अमाउंट में लोग क्या कर ले? डिवाइड कर ले, इसलिए लोग शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? अल्टर करते हैं नॉर्मली कंपनियां, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का? बी। आगे आते हैं 24, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी मींस रिडक्शन इन, शेयर कैपिटल रिडक्शन करने का मतलब क्या होता है? ओनली कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ओनली कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। तो हम लोग सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल कम करते हैं, रिडक्शन इन कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो पेड अप कैपिटल है वो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 24 का कौन सा रहेगा आप लोग का? बी। आगे आते हैं
बैलेंस इन कैपिटलेशन जनरली ट्रांसफर टू, जो कैपिटलेशन का बैलेंस आता है अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, बराबर है। आगे द एग्जिस्टिंग 1000 शेयर्स ऑफ वन ईच आर अल्टर्ड टू 100 शेयर्स ऑफ 10, मतलब एक का कितना बना, 1 रुपए का शेयर था, अब कितने का बन गया, वो 10 रुपए का, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ा दिए, मतलब एक कम शेयर, कम क्वांटिटी को ज्यादा क्वांटिटी, मतलब सॉरी कम रुपीस के शेयर्स को ज्यादा रुपीस शेयर्स बना दे रहे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसोलिडेशन बोलते हैं, बराबर ना। और इधर लिखा देखो, देयर इज एग्जिस्टिंग 1000 शेयर ऑफ 100 ईच आर अलॉटेड टू 100 अल्टर्ड टू 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 100 से 10 का बना दे रहे, तो कम कर दे रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिवीजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 10 10 10 10 10 ऐसा, मतलब 100 का था 10 10 10 कर दिया उसको, क्लियर है। तो इसका हो गया हम लोग का 27 का बी। आगे आते हैं, while granting approval to any scheme of recapitalization, the court may direct the company to add the following word to its name for such period if it thinks fit। अगर कंपनी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने, जो हम लोग इस कोर्ट थी उसने आपको डायरेक्ट किया है कि आप लोग कैपिटलेशन अप्रूव कर दिया उसने, लेकिन उसने डायरेक्ट किया कि आप लोग को कि एक वर्ड यूज करो, तो कौन सा वर्ड यूज करने बोलेगा वो, एंड रिड्यूस, ठीक है ना। जो कंपनी के आगे हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या, एंड रिड्यूस, ठीक है ना। आगे लिमिटेड कंपनी तो रहती है लेकिन उसके आगे एंड रिड्यूस लिखना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर बाय अ प्रीवियसली अनप्रॉफिटेबल वीक कंपनी इज रिकंस्ट्रक्शन बाय सर्टेन मेजर्स, टू कंपनीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, असर्टेन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी आर नॉट रिवैल्यूड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा प्रीवियसली अनप्रॉफिटेबल कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि जो अनप्रॉफिटेबल कंपनी थी, वीक कंपनी थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके हम लोग कुछ मेजर उठा रहे हैं उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। द क्रेडिट बैलेंस, मतलब इसका आंसर आएगा आप लोग का ए। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटलेशन अकाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर, जो कैपिटलेशन का क्रेडिट बैलेंस है वो किस लिए यूटिलाइज होता है, कैपिटलेशन का जो बैलेंस होता है ना वो किस लिए होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ेंगे तो पेइंग ऑफ डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स, राइटिंग ऑफ डिफर्ड एक्सपेंसेस, इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा राइटिंग ऑफ डिफर्ड एक्सपेंसेस, जो हमारे डिफर्ड एक्सपेंसेस थे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वगैरह, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फिक्टिशियस एसेट वगैरह, बराबर ना, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, किसके जरिए, कैपिटलेशन के क्रेडिट बैलेंस से, और जो पैसा बचता है कैपिटलेशन उसके जरिए। फॉर कैपिटलेशन अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑथराइजेशन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम, कैपिटलेशन अगर हम लोग को करवाना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंडर, तो हम लोग को किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स, ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबका लेना पड़ता है, ऑल ऑफ द अबव। तो 31 का क्या आ जाएगा, डी। तो ये हो गया हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू सॉल्व, नीचे फिल इन द ब्लैंक है आप लोग के पास, उसके बाद मैच द फॉलोइंग थोड़ा है, ट्रू फॉल्स है, फिनिश हो जाएगा आंसर से, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, उम्मीद है कि आप लोग अपना क्वेश्चन सिलेबस खत्म कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला लेसन लेके, जो है लेसन नंबर आप लोग का 3। चलिए, थैंक यू वेरी मच।